इसमें जो है आपराधिक कानून में परिवर्तन किया गया है, जिसका जो मूल रूप है उसको मैं आपको बता दूंगा। जो संशोधन हुआ है जो है पहले हमारे पुराने कानून जो था उस पे जो है हत्या के लिए जो है धारा उपयोग किया जाता था 302 करके जो है। तो इस पे जो परिवर्तन किया गया है, इसके जगह में आ गया है धारा 103 जो है। तो जो हत्या के लिए जो पहले का जो धारा था उस पे परिवर्तन किया गया है, किंतु उसके जो कंटेंट जो है उस पे किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो सजा का प्रावधान था वही चीज उस पे भी पहले था, आज भी वही है। पूर्व में जो संशोधन किया गया था उस पे जो है हत्या जो जघन्य जिसको कहते हैं उस पे ये है कि उसके शेष जीवन काल तक के जो है या मृत्यु तक के उसको सजा का प्रावधान दिया गया है जो है। इसी प्रकार से जो है इस पे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ है कि जो हमारा जो एक्सीडेंट वाला जो था पूर्व में जो है 304A के तहत जो कानून था जो है उस पे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया है कि इसको धारा 106 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट ए तो जो है 304A का ही भाग है, लेकिन पार्ट 2 है, इस पे मुख्य रूप से परिवर्तन किया गया। इस पे ये किया गया है कि अगर किसी वाहन के चालक के द्वारा घटना कारित किया जाता है तो उसके लिए कर्तव्य ये है कि या तो वो आहत को तत्काल जो है राहत के तौर पे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाए, या तो फिर किसी भी थाने या जो हमारा जो है 112 है, डायल है, पुलिस है, इसको सूचना दे। अगर वो इस अपने कर्तव्य के उपेक्षा करता है तो उसके लिए इस पे कठोर प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए ये है कि 10 साल का सज़ा का प्रावधान है। पुराने कानून में ये था कि आपको जो है 2 साल का सज़ा था जो कि जमानती था, लेकिन अब जो है इस पे ये चीज़ नहीं हुआ है। इसी प्रकार से अभी आप लोग देखे होंगे कि माप लीचिंग करके एक नया जो घटना घटित हो रहा है जो है, तो इसके संबंध में जो है पुराने हमारे उस पे जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं था पुराने अधिनियम में जो है। लेकिन वर्तमान अधिनियम में जो घटना घटित हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में ये किया गया है कि माप ब्लीचिंग ये है कि आप जो है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिल के अगर किसी भी व्यक्ति को या कोई धर्म जाति विशेष वर्ग का मानते हुए अगर उसके ऊपर अगर आप कोई हमला करते हैं या कुछ घटना करते हैं या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस संगठन के सभी आरोपी सामान्य रूप से उस पे जो है दोषी पाए जाएंगे जो है। ये एक बहुत बड़ा कानून है जिस पे जो है लाया गया है। और इसी प्रकार से जो है महिलाओं के जो संबंध में जो कानून था जो है, तो महिलाओं के संबंध में जो कानून था उसको जो है पहले 376 में जो परिभाषित किया गया था, 75-76 में जो है इसको जो है धारा 64 में परिवर्तित किया गया है जो है। और इस पे जो है कठोर प्रावधान ये किए गए हैं कि भाई आप किसी भी महिलाओं के संबंध में अगर कोई अपराध कारित करेंगे आप जो है तो उस पे जो है 10 साल से लेके जो है आजीवन कारावास तक के सजा का प्रावधान किया गया है। और दहेज मृत्यु का जो है इस पे भी एक साथ में ही उस पे विचारण किया जाएगा जो है, और जिस पे भी जो है आजीवन कारावास और शेष प्राकृतिक जीवन तक के जो है कारावास का प्रावधान किया गया है। पहले हम जो है मारपीट के लिए सामान्य धारा लगता था हमारा जो है 323, 324 जो है इस पे परिवर्तन किया गया है। इसके जगह पे अब जो है आ जाएगा आपका जो है 114 से लेके 117 तक के जो है। तो 323 में सामान्य था जो है उपहति के लिए था, 324 में भी सामान्य था, 325 और 326 में जो है घोर उपहति के लिए था। इसको जो है 114 से लेके 118 तक में जो है समाहित किया गया है ये जो है। और इस पे एक जो है नया जो किया गया है कि आजकल अभी देखेंगे कि वर्तमान में जो है हमारे जो कम उम्र के बच्चे जो हैं उनके द्वारा अपराध में बहुत ज़्यादा संलिप्तता देखी जा रही है। इस पे ये होता है कि बच्चों को जो है जो रहते हैं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है ये कुछ लोग प्रलोभन दे के जो है अपने वश में कर लेते हैं और उनसे जो है अपराध कराते हैं। तो इसके लिए इस पे प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी बच्चे के माध्यम से जो है अगर कोई अपराध कारित कराता है तो वो स्वयं भी जो है उस बच्चे के दुष्प्रेरण के लिए जो है दोषी पाया जाएगा जो है। कुछ धारा है जिसको जो है इससे जो आवश्यक नहीं होने से विलोपित किया गया है। इस पे जो है जैसे पहले 377 था जो है और 309 था जो है आत्महत्या जो है, इसको जो है इस
अधिनियम से जो है विलोपित किया गया है जो है। लोक सेवक के संबंध में जो है इस पे जो है धारा में परिवर्तन किया गया है जो है। इस पे पहले जो है लोक सेवक का जो है 175 से लेके जो है 181 तक के प्रावधान था, जिसको जो है 198 से लेके जो है 226 तक में जो है इसको परिभाषित किया गया है जो है। ये तो आईपीसी का मुख्य रूप से ये है कि हमारे जो पुराने दंड प्रक्रिया संहिता जो है, जिसपे जो है एक पीड़ित जो है थाने में जाके अपराध रिपोर्ट दर्ज कराता है, उसके संबंध में जो है कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो है। तो पहले हम जब जाते थे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस के द्वारा जो है रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जाके जो है आनाकानी किया जाता था जो है। लेकिन अब नए प्रावधान के तहत ऐसा नहीं है। पुलिस को जो है आपके रिपोर्ट पे संज्ञान लेना ही पड़ेगा, और उसके लिए बहुत अच्छा इस पर संशोधन किया गया है कि आपके रिपोर्ट का, आपके कथन का जो है, इसका जो है एक वीडियोग्राफी किया जाएगा। वीडियोग्राफी में ये जरूरी नहीं है कि